अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ FIR कट गई। उनके गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या नहीं गिरफ्तार किया गया? और इस छापे के बाद खैबर पख्तूनख्वा से जो रिएक्शन आया है वो नाकाबिले यकीन है। इस हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि एक अहम शख्सियत को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस हवाले से भी दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। जो बैरिस्टर गौहर है उनका स्टेटमेंट उससे जरा डिफरेंट आया है। हकीकत क्या है यह भी आपको बताऊंगा। तो खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं। और इन दोनों गिरफ्तारियों और छापों के पीछे जो असल हकीकत है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब को अडयाला जेल के अंदर 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक्तदार से निकले या फिर जेर अताब आए तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं। लेकिन आज तक ना तहरीक इंसाफ ने हार मानी है, ना तहरीक इंसाफ ने गिव अप किया है, ना तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करने वाले कंट्रोल कर पाए हैं, ना तहरीक इंसाफ को माइनस करने वाले माइनस कर पाए हैं, ना ही ये लोग तहरीक इंसाफ को रास्ते से हटा पाए हैं। आज भी दोनों जानिब से जोर आजमाई की जा रही है पूरी पूरी। अब एक खबर यह है कि जो साहबजादा हामिद रजा हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है जी मुबैना तौर पर। और इस हवाले से भी दो डिफरेंट खबरें आ रही हैं, बल्कि दो डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। वो दोनों आपके साथ शेयर कर देता हूं। अच्छा, खबर ये आ रही है कि उनको फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है जी, साहबजादा हामिद रजा को। और साहबजादा हामिद रजा जो है वो फैसलाबाद जा रहे थे पेशावर से, तो उनको गिरफ्तार किया गया है। शेख वक्कास अकरम ने कहा है कि साहबजादा हामिद रजा पेशावर से फैसलाबाद की तरफ सफर कर रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से साहबजादा हामिद रजा की गिरफ्तारी की अभी तक कोई तस्दीक नहीं की गई है जब तक मैं ये वीलॉग आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और जराये का यह भी कहना है कि साहबजादा हामिद रजा जो है उनको गिरफ्तार करके फैसलाबाद पुलिस के हवाले किया गया है। यानी फैसलाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है या फिर गिरफ्तार करके फैसलाबाद पुलिस के हवाले किया गया है। और गिरफ्तार क्यों किया गया है जी? एक रोज पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 26 नवंबर जलाओ घेराव केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और PTI के सूबाई सदर जुनेद अकबर खान की गिरफ्तारी के भी वारंट जारी किए थे और उस पर बाद में हम आते हैं। लेकिन अभी आपको बताएं कि साहबजादा हामिद रजा जो हैं इनको इन्हीं PTI के मामलात में, PTI के इत्तेहादी हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है फिर नफा नुकसान का भी बराबर में शरीक होते हैं। तो इनको मुबैना तौर पर कोई 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और ये यहां पर नहीं थे, पेशावर में थे। तो अब फैसलाबाद में आए हैं और इस हवाले से शेख वकास अकरम ने कहा है कि वो गिरफ्तारी देने के लिए जो है वो आ रहे थे और उनको रास्ते में से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी वो खुद सरेंडर करने आ रहे थे, गिरफ्तारी देने आ रहे थे। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पहले वजीर आला थे अली अमीन गंडापुर, तो उनके आए रोज वारंट गिरफ्तारी जारी होते थे, आए रोज वारंट गिरफ्तारी निकलते थे। और अब वो वजीर आला खत्म हो गए, अब उनके वारंट नहीं आ रहे। अब नया जो वजीर आला आया है सुहेल अफरीदी, अब सुहेल अफरीदी को यही धमकियां दी जा रही हैं। अब सुहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं। वारंट गिरफ्तारी जारी करना तो दूर की बात है, पुलिस उनके दरवाजे तक पहुंच गई। जी हां, वारंट गिरफ्तारी लेकर पुलिस सुहेल अफरीदी के दरवाजे पर पहुंच गई। KP हाउस इस्लामाबाद में पुलिस पहुंच गई जी वारंट गिरफ्तारी लेकर और कहा कि जी सुहेल अफरीदी साहब को गिरफ्तार करना है। अब जुर्म क्या है सुहेल अफरीदी का?
कुछ 26 नवंबर को सोहेल अफरीदी ने कोई बंदूक लेकर गोलियां चलाई थी? नहीं ना। क्या किया था सोहेल अफरीदी ने? और 26 नवंबर को एक साल गुजर गया है। आज सोहेल अफरीदी क्यों याद आया? क्योंकि आज सोहेल अफरीदी वजीर आला बना है। आज ये लोग सोहेल अफरीदी की शलवार में इलास्टिक डालना चाहते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब की शलवार में डाला हुआ है। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की के ऊपर तलवार लटकाई हुई है ना NA-130 की, तो सोहेल अफरीदी के ऊपर भी गिरफ्तारी की एक तलवार लटकाना चाहते हैं। तो तहरीक इंसाफ का इस हवाले से कहना है कि जी छापा नहीं मारा गया। खबरें ये आई कि जी पुलिस ने रेड किया है। अब पुलिस दरवाजे तक गई है वारंट गिरफ्तारी लेकर। अब इसको आप रेड कहेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन पीटीआई वाले कहते हैं कि हाँ, इनकी मजाल, इनकी हिम्मत है कि ये 5 करोड़ आबादी के वजीर आला को गिरफ्तार कर सके। पीटीआई वाले कहते हैं कि इनकी हिम्मत ही नहीं है कि ये 5 करोड़ आबादी के वजीर आला को ये लोग गिरफ्तार कर सके। ये गिरफ्तारी के लिए आए ही नहीं। ये लोग गिरफ्तारी के लिए आते या गिरफ्तार करना चाहते तो सोहेल अफरीदी 5 बार अडयाला जेल आ चुका है। सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार नहीं किया। इवन कल भी सोहेल अफरीदी यहीं पर थे, कल भी आए थे, सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार नहीं किया। ये फिर ये क्या है फिर? तो ये सिर्फ दिखावा है। इनका मकसद सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार करना है ही नहीं दोस्तों। अब हुआ क्या है, एक कोई इंस्पेक्टर था शायद और 4-5 इनको उनके साथ दूसरे थे, यानी टोटल 4-5 पुलिस के एहलकार गए हैं केपी हाउस इस्लामाबाद। कहा है कि जी सोहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी लाए हैं। अब सोहेल अफरीदी तो वहां पर थे नहीं, सोहेल अफरीदी तो पेशावर में थे, तो वो पुलिस वाले वहां से वापस आ गए, खबर बन गई। और मकसद भी यही था, मकसद कोई सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार करना नहीं था। और फिर ऐसे माहौल में जब ये क्या कहते हैं वो पता नहीं कि कुछ जजेस की और पता नहीं किस किस की रिटायरमेंट्स होने वाली हैं इसी महीने में, बड़ी अहम रिटायरमेंट्स हैं, और ये ऐसे भी सुनने में आ रहा है। और फिर तरमीम भी आ रही है, और शायद ये थोड़ा सा जो है वो तरमीम ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करने के लिए आ रही है। तो ऐसे में सोहेल अफरीदी की गिरफ्तारी जैसा कोई एडवेंचर नहीं किया जा सकता। ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बस ये लोग थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते हैं शूशा करना चाह रहे थे, बस सोहेल अफरीदी का वारंट गिरफ्तारी की है। असल में ये लोग दोस्तों, असल में ये लोग इनका मकसद पार्लियामेंटेरियंस को बेतौकीर करना है, पार्लियामेंटेरियंस को बेइज्जत करना है, पार्लियामेंटेरियंस की क्रेडिबिलिटी खराब करना है, उनका इमेज डिस्ट्रॉय करना है। जैसे गोरा करता था ना, गोरा अपने दौर में जो भी बावकार बाइज्जत लोग थे और उनकी पगड़ियां उछालने के लिए, उनको बेतौकीर करने के लिए बड़े मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करता था। और आज भी वो रिवायत जारी है। अब कुछ काबिज लोग हैं पाकिस्तान के निजाम पर, तो ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनको उनका मकसद इन पार्लियामेंटेरियंस को बेतौकीर करना है। और फिर जनाब हमारे नौजवानों को कहते हैं जी देखिए आपके सियासतदानों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, दुनिया में इनकी कोई इज्जत ही नहीं करता। ओ भाई, आप लोग जानबूझ के अवाम का एक माइंडसेट बनाते हो कि भाई हम बहुत अच्छे हैं और हमारे पास हर मसले का हल है, हम आपका हर मसला हल करेंगे। और ये आपके जो सियासतदान हैं इनकी तो क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है, इनमें काबिलियत ही नहीं है, काम इनको करने नहीं देते। और फिर अवाम को, पाकिस्तान के सादा लोग अवाम को ये बताते हैं कि आपके सियासतदान तो इस काबिल ही नहीं है कि वो गवर्न कर सकें, आपके सियासतदानों की कोई इज्जत ही नहीं करता। जब ये हाल करेंगे सियासतदानों का तो फिर सियासतदानों की कौन इज्जत करेगा? दूसरी जानिब जो आपको आपके मंजूर नजर होते हैं तो उन पर जिस दिन फर्दे जुर्म आयद होनी होती है उस दिन आप उनको वजीर आजम बना देते हैं। आप जिस पर आपकी नजर करम हो उसको फिर जनाब वो चाहे मफरूर हो, इश्तिहारी हो, उससे प्रोटोकॉल के साथ मुल्क में लाते हैं, बाहर से मुल्क में लाते हैं और उसको तश्तरी में रख के आप इंसाफ दे देते हैं। और जिससे आपको बोग्ज हो उसे फिर बेतौकीर कर देते हैं, उसे फिर ह्यूमिलेट करते हैं और फिर कहते हैं कि आपके पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में अवाम समझदार हो चुके हैं,
अवाम सब जानते हैं, अवाम को सब पता है कि किसकी क्या इज्जत है। इज्जत डंडे के जोर से नहीं करवाई जा सकती, इज्जत कमाना पड़ती है। दोस्तों, चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।